जी भाई, अब इसमें सबसे पहले जो है आपको प्रोडक्शन बजट बनाना है, ठीक है। अच्छा, वो जितने उसने बोला है कि जनवरी से अप्रैल तक बनाना है, तो एक ऐसी एडवाइस मेरी याद रखें, हमेशा 1 महीने पहले और 1 महीने बाद तक का बना देंगे ऐसे ही हम। मतलब इसमें थोड़ा सा हेल्प होगी, वो कैसे होगी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है भाई। अब ये इसका एक फॉर्मेट है, ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड प्रोडक्शन लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो ये आ जाती है कॉस्ट ऑफ सेल्स, इज दैट राइट। अब हम जब यूनिट्स लेंगे तो वो सेल्स के यूनिट्स आ जाएंगे। तो जनवरी के जो यूनिट्स हमने सेल्स किए हैं वो किए हैं 10,000, फेब के किए हैं 11,000, मार्च के किए हैं 11,000, अप्रैल के किए हैं 12,000, और मई जो मैं एक्स्ट्रा बना रहा हूँ उसके भी किए हमने 12,000। अब वो क्या कह रहा है कि फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री जो है वो 20% है अगले मंथ के सेल की। मतलब जनवरी में जो अगर 10,000 सेल्स हो रहा है तो जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 20% होगी इसका, जो कि होगी 2,000। उसने कहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री नेक्स्ट मंथ के सेल्स का 20% है। अब इसमें फरवरी की सेल्स हो रही हैं 11,000 यूनिट, इसका 20% जैन का क्लोजिंग इन्वेंट्री होगा, जो कि होगा 2,200। अब इसी तरीके से सबसे होगी, देखें भाई इसका भी 2,200 है क्योंकि सेल्स 11,000 है। अब 12,000 का 20% हो जाएगा 2,400, और मई का जो है वो कितना है बेटा 24, ये भी 2,400 हो जाएगा। अब जो जून है, जून की 14,000 है, 14,000 का 20% हो जाएगा 2,800, ठीक है भाई। अब जो क्लोजिंग होगा वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग हो जाएगा, कि 2,200 वहाँ का 2,200, 2,400, 2,200 हो गया, अच्छी 2,400, ये वहाँ का भी 2,400 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 2,400, इसका 2,400 हो जाएगा। अब देख ले भाई, आपको मिसिंग फिगर मिल जाएगी। तो जनवरी की आ रही है भाई 1,0200, इसकी आ जाएगी 11,000, इसकी आ जाएगी भाई 11,200, इसकी आ जाएगी भाई, ये प्लस माइनस हो जाएगा 12,000, और इसकी प्रोडक्शन आ जाएगी आपके पास 12,400। अब बिल्कुल ऐसे ही परचेज का बजट बनेगा, मुझे पता चल गया कि मुझे प्रोडक्शन कितनी करनी है, कितने यूनिट्स बनाने हैं। अब जैसे जनवरी की हम बात करते हैं, मुझे जनवरी में कितने यूनिट्स बनाने हैं भाई, 1,0200 यूनिट्स बनाने हैं, ठीक है। और एक यूनिट पे कितना केजी लग रहा है, एक यूनिट पे कितना केजी लग रहा है, 0.5। तो ये एक तरह से जनवरी की रिक्वायरमेंट हो गई। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड कितना आ रहा है भाई जनवरी का, 5,100, ये यहाँ लिख दिया 5,100। सेम ऐसे ही फैब की देख लें बेटा, फैब है 11,000, एक यूनिट पे कितना लगेगा 0.5, तो फैब का कितना आ जाएगा भाई 5,500। इसी तरीके से आपको सबका मिल जाएगा, जैसे मार्च का 11,200 है, उसको आप 0.5 से करेंगे तो आ जाएगा 5,600, और ये आ जाएगा बेटा 6,000, ठीक है। और 1,2400 का अगर आप करेंगे, ये जो ये आ रहा है 1,2400, वो आ जाएगा 6,200, बिल्कुल वैसे ही तरीके से। अब वो कह क्या रहा है कि जो हाफ ऑफ द मंथ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल है बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड यूजर इन द फॉलोइंग मंथ, मतलब कि जो अगले महीने की रॉ मटेरियल है उसका 50% क्लोजिंग इन्वेंट्री होगा। जैसे जनवरी की रॉ मटेरियल कितना है भाई 5,100, इसका जो 50% होगा वो दिसंबर का क्लोजिंग इन्वेंट्री होगा। तो ये आ रहा है आपका, अब ये देखते हैं भाई जनवरी का 5,100 है, इसका 50% जो है वो दिसंबर का क्लोजिंग इन्वेंट्री होगा। तो 5,100 का 50% होता है 2,550। सेम ऐसे ही फैब का जो 5,500 है उसका 50% होगा जनवरी की क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो आ रहा है आपका 2,750। सेम ऐसे ही 5,600 का 50%, तो ये हो जाएगा फैब का 2,800, फिर हो जाएगा ये 3,000, और ये हो जाएगा बेटा 3,100। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई तो वो नेक्स्ट मंथ की क्या होगी, आपकी ओपनिंग हो जाएगी। जो क्लोजिंग है वो नेक्स्ट मंथ की ओपनिंग हो जाएगी। अब आप इस तरह से मिसिंग फिगर करके आप परचेजेस निकाल सकते हैं। 5,300 आ गई परचेजेस, 5,500 आ गई, 55,500 आ गई, 5,800 आ गई, और 6,100 आ गई।
ये आपने मटेरियल जो है वो परचेज, इतने मटेरियल आपको परचेज करने हैं। अच्छा, अब वो कह रहा है वैल्यू ऑफ, अब वो कह रहा है रॉ मटेरियल का भी, ओपनिंग रॉ मटेरियल बताओ और क्लोजिंग रॉ मटेरियल बताओ। सबसे पहले तो वो ये कह रहा है, तो आप देख सकते हैं बेटा, ओपनिंग रॉ मटेरियल आपका जनवरी का ये रहा 2550, और क्लोजिंग रॉ मटेरियल क्योंकि अप्रैल तक का बना रहे हैं आपका ये रहा 3100। ठीक है भाई। अब ये तो रॉ मटेरियल केजी में, 1 किलो में 1 किलो कितने का मिलता है देख लें बेटा, ये लिखा हुआ 3 किलो का मिलता है, तो ये आ जाएगा 7650 9300। सेम ऐसे ही वो कह रहा है ओपनिंग फिनिश गुड्स बताओ और क्लोजिंग फिनिश गुड्स बताओ। फिनिश गुड्स देख लें बेटा, ओपनिंग ये रहे, ओपनिंग 2000, और क्लोजिंग फिनिश गुड्स आप देख सकते हैं बेटा, ये रहा, सॉरी अप्रैल तक का बनाना है तो ये रहा 2400। ठीक है भाई। अब क्लोजिंग फिनिश गुड्स बन गए हैं, तो एक यूनिट की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कितनी है 11, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 11 कर दूंगा मैं 22,000, और ये मल्टीप्लाई बाय 11 हो जाएगा 26,400। देखें भाई, ये आपने, ये देखें, ये सब आपस में प्लस कर दें आप, ये देखें ये सारी परचेजेस हुई हुई हमारी 5300 5500। अब सबको प्लस करके सबको आप सकते हैं भाई, यूनिट्स कितने हैं, ये रहा 10,200 11,000 11,200 12,000, ये जनवरी फरवरी मार्च के यूनिट्स हैं ये जो हमने बनाए प्रोड्यूस किए हैं। ठीक है भाई। तो इन सबको, अब वो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट कह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपको बनाना है। ठीक है भाई। तो ओपनिंग रॉ मटेरियल और क्लोजिंग रॉ मटेरियल तो हम निकाल चुके हैं अभी 7650। अब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में क्या करेंगे हम भाई, प्लस करके, अब आप जो परचेज प्राइस है जो कि कितनी है 3 है, उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो चारों को परचेज करेंगे वो आ रहा है 22750, उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गई आपकी परचेजेस। क्लोजिंग रॉ मटेरियल बेटा अभी निकाला इससे पहले हम लोगों ने 9300, तो ये आ गया कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब मुझे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ओवरहेड्स कुछ भी नहीं दिए हुए, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में निकाल सकता हूँ जितने यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं हमारे। वो कैसे निकालूंगा मैं, आप प्लस करूँगा तो आ जाएगा 44400, और एक यूनिट की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कितनी है 11, 488,400। तो बेटा जो ये मिसिंग फिगर हो गई वो क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट लेबर और ओवर हेड्स हो जाएंगे। ठीक है ना, जाहिर सी बात है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इतनी आई है, प्रोडक्शन इतनी आई है, तो बीच में तो यही होगा ना, तो इसको हम मिसिंग फिगर करके 421800 कर देंगे। अब वो कह रहा है इनकम स्टेटमेंट बनानी है। सेल्स बेटा देखें, ये सेल्स मार्च कब से कब तक का बनाना है हमें, जनवरी से मार्च तक का, ये रही सेल्स। इनको मल्टीप्लाई करें चारों को, 10,000 को 20 से, 11,000 को 20 से, फिर 11,000 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 90300। अब ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स हम निकाल चुके हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अभी ऊपर ये रही 488,400। क्लोजिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की है 26, ये भी निकाल चुके हैं पीछे, तो ये आ रहा है 484,000, तो क्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 419। या ठीक है भाई, थैंक यू।